कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, ये इसकी टू टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली है आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद शॉर्ट गेट, यानी कि जब हम अपने जेफेट के गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं करते, यानी जीरो सप्लाई देते हैं, यानी वो शॉर्ट होता है। 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके, ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट पे कोई सप्लाई नहीं है, यानी जो गेट वोल्टेज है जो ड्रेन और जो सोर्स और गेट के साथ कनेक्ट होती है वो होगी 0, और जो ड्रेन है उसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ड्रेन और सोर्स वोल्टेज जो होती है। ड्रेन को क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा रजिस्टर है, जो ये वेरिएबल रजिस्टर है, और ड्रेन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने गेट को शॉर्ट किया है। अगर हमारे ड्रेन पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ड्रेन पे जो करंट फ्लो होगा वो ड्रेन करंट होगा, और इस टाइम पे गेट और सोर्स वोल्टेज क्या है, जो गेट और सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0। इस टाइम पे जो हमारा करंट फ्लो होगा वो किस तरह से फ्लो होगा, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व ड्रॉ करें, और ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होगी वो ड्रेन सोर्स वोल्टेज होगी। इसका जो कर्व होता है वो ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में होता है, क्योंकि गेट 0 है, गेट में जो वोल्टेज है वो 0 है, और ड्रेन सोर्स वोल्टेज की वजह से ड्रेन पे करंट फ्लो कर रहा है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होंगी कि जब हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगी, यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज जब ये इंक्रीज करेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रेन करंट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ये करंट इंक्रीज करना बंद कर देगा। ये जो रीजन है ये ओमिक रीजन होता है, जो हमारा इंक्रीज कर जो वो रीजन जो इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, एक पॉइंट तक, इसको हम चैनल ओमिक रीजन बोलते हैं, और जो एक पॉइंट है उसको नी पॉइंट बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और बी पॉइंट को पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि बी पॉइंट के बाद हमारा करंट क्या होता है, इंक्रीज करना बंद कर देता है। ये क्या होता है, उसके इस पॉइंट के बाद, बी पॉइंट के बाद हम अपने ड्रेन सोर्स वोल्टेज को जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, हमारा ड्रेन करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है इस टाइम पे जो हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है वो 0 होगी, और इस रीजन को हम पिंच ऑफ सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बाद जो बीच में जो रीजन होता है उसको हम ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स में जो करंट फ्लो होता है ए से बी पॉइंट तक उसको हम ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये तो थी हमारी शॉर्ट गेट में, जब हमारा गेट शॉर्ट है। अगर और इस पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन प्रोड्यूस होगा, यानी इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा हमारे फैट में, और जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट एक अभी हमने पीछे किया है उसमें क्या हमारा गेट शॉर्ट था, सेम कंडीशन जो ये है, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेट पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यानी गेट सोर्स पे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और ये हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट है, और जो गेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जो कि रिवर्स बायस कर रहा है गेट को। रिवर्स बायस करता है तो क्या होता है कि जब रिवर्स बायस आता है तो गेट क्या होगा, इसमें जो है बायसिंग नेगेटिव होगी, रिवर्स होगी, जिस कारण डिप्लीशन लेयर क्या करती है, इंक्रीज करने लग जाती है, और जितनी नेगेटिविटी हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उतनी ही डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, और जो करंट है वो फ्लो कम करेगा। और एक टाइम अगर हम ज़्यादा नेगेटिविटी दे देते हैं गेट को तो डिप्लीशन लेयर मिल जाती है, उससे मैच हो जाती हैं, और ड्रेन करंट क्या होता है, बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं करते। अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये जो ड्रेन करंट
और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, गेट पे सप्लाई प्रोवाइड की है, जो आउटपुट ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हमने एक्सटर्नल बायस प्रोवाइड की है हमने अपने गेट पे, तो क्या होगा, अगर हमारा ये जो गेट सोर्स वोल्टेज है जो कि हमने एक्सटर्नल बायस प्रोवाइड किया है, अगर वो -1 वोल्ट है, उस कंडीशन में हमारा कर्व कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी कि जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रही है, तो हमारा ड्रेन करंट भी इंक्रीज कर रहा है और एक पॉइंट पे आके वो स्टेबल हो गया। और ये जो रीजन होता है ये हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज यानी एक्टिव रीजन होता है, और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन आ जाता है हमारे सर्किट में। अगर हम जो हमारी ये ब्रेक डाउन रीजन आया है, जो हमारी गेट सोर्स वोल्टेज थी -1 थी, अगर हम इसको रेगुलरली डिक्रीज कर दें, गेट सोर्स वोल्टेज को -2 कर दें, तो क्या होगा, करंट फ्लो होना, जो करंट फ्लो होता है वो जल्दी बंद हो जाएगा और जल्दी ब्रेक डाउन भी आएगा। सेम अगर -3 कर दें तो कर्व और डाउन हो जाएगा, और अगर -4 कर दें तो कर्व बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इस तरह से ये क्या करता है, चलता है, यानी जितनी नेगेटिविटी हम गेट पे, जितनी नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, डिप्लीशन रेट उतनी ही इंक्रीज कर जाती है और करंट उतनी ही जल्दी फ्लो करना बंद कर देता है। और अगर इसके ऑपोजिट, अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर -1 से 0 वोल्ट कर दी ड्रेन सोर्स वोल्टेज, क्या करंट भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, 0.5 वोल्ट कर दी तो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इस तरह से हमारा गेट की जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम अपने चार्ज को फ्लो करवाते हैं और अपने इफेक्ट को क्या वर्क करवाते हैं। और ये जो बीच का रीजन है ये पिंच ऑफ सैचुरेशन रीजन है, और ये जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये पिंच वोल्टेज होती है, जहाँ जिसके बाद हमारा ड्रेन करंट फ्लो करना क्या हो जाता है, बंद कर देता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इसके बाद ये जो लाइंस है, ये जो स्टैंडिंग लाइंस है, ये शो कर रही है ब्रेक डाउन रीजन। यहाँ पे जो हमारी ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे रीजन में ब्रेक डाउन आ जाएगा। और ये तो था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, सेम है जो हमने सारी अभी डिस्कस किया। ये हमारी -4 जितनी नेगेटिविटी हम नेगेटिव वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे गेट पे, उतना ही क्या होगा, गेट करंट गेट जो करंट जाएगा वो डिप्लीशन रेट को उसको रिवर्स बायस करेगा, डिप्लीशन रेट इंक्रीज हो जाएगी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जो कि इसके ऑपोजिट, यानी इसमें हम ड्रॉ करेंगे इसके ऑपोजिट, जो इसका जो कर्व बनेगा वो गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में बनेगा। ड्रेन करंट इसके लिए भी और इसके लिए कॉमन है। ये हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पे हम अपनी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। इसमें क्या है कि ये ऑपोजिट है, -1 -2 -3 -4 पॉइंट दे दिए हैं। सबसे पहले -4 यानी गेट सोर्स वोल्टेज -4 थी, जो कि रेड लाइन पे शो कर रही है, ये डायरेक्ट -4 पे जाके स्टॉप करेगी, यानी कि एक पॉइंट तो हमने -4 पे लेना है। एक है जब हमने गेट सोर्स वोल्टेज -3 है तो यहाँ से ये लाइन जाएगी -3 और ये है हमारा -3, ये यहाँ ये वाला एक पॉइंट हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ से जो गेट सोर्स वोल्टेज -2 थी, एक ये वाली लाइन और एक -2, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा, इन दोनों को मिला के हमारे पास ये वाला पॉइंट आया। सेम -1 के लिए ये वाला जो हमारा रीजन था और ये -1 ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट जब आपस में मैच करेंगे ये बताएंगे हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जब इनको मैच करते हैं ये हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में। ये है हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट।